गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर देखने जा रहे हैं। नेम चैप्टर का नाम है इंडिया इंडिया ड्यूरिंग द मौर्य पीरियड। पहले जो था वो जनपदे और महाजनपदे सीखा था। तो जनपद महाजनपद में जो मगध था उसके मगध में अजात शत्रु और उसके बाद में धनानंद नंद राजे इन्होंने क्या किया है, राज्य किया है। और धनानंद राजा मगध का लास्ट राजा था। उसके बाद में मगध पे जो राज्य किया है वो मौर्य मौर्य राजा ने किया है। मौर्य पीरियड कैसे स्टार्ट हुआ, क्या हुआ, वो उसके पहले एक छोटा सा आपको बताया है। इन द 6th century BCE, a king named Cyrus had established a vast empire in Iran. This empire extended from northwest India to Rome and to Egypt in Africa. अभी यहाँ पे बोला है कि 6th century मतलब जीसस का जन्म होने के पहले का जो पीरियड है वहाँ पे वो टाइम 6th century में साइरस नाम का एक जो राजा था वो ईरान में था। और ईरान में उसने नॉर्थ वेस्ट मतलब जो ऊपर दिशा है वायव्य, वहाँ से वो रोम तक, इजिप्ट इन अफ्रीका, वहाँ तक उसका राज्य था। अराउंड 518 BC, in Iranian empire named Dariush had conquered the region to the northwest of India up to Punjab. और जो ईरान का राजा था दारियुश, उन्होंने भी क्या किया था, अपना राज्य एक्सटेंड किया था पंजाब तक। Darius has recruited some soldiers from this area into his army. We learn about this from writing of Greek historian. अभी जो ये ईरान का राजा था उन्होंने क्या किया था, पंजाब तक अपना राज्य बनाया रखा था। और वहाँ पे अपने सोल्जर मतलब उसके वो दारियुश ने वहाँ के सोल्जर क्या किए थे, अपने एक अपने ही इसमें उसने जोड़ दिए थे। मतलब कि आर्मी उसने वैसे बनाई थी। आर्मी मतलब सोल्जर जो राज्य को प्रोटेक्ट करते हैं वो। वी लर्न अबाउट दिस, और ये जो है वो ग्रीक हिस्टोरियन जो थे उनके लिखावट में ये मिला है। ईरान वर एस्टैब्लिश ड्यूरिंग द रेंज ऑफ एम्पायर दारियुश. This led to greater exchange in field of the greater exchange in the field of ट्रेड एंड आर्ट. उसने क्या किया है, कला और व्यापार में बहुत सारे अच्छे चेंजेस किए हैं. एम्पायर दारियुश हैड प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म करेंसी कॉल्ड दारी. उसने एक जो खुद का करेंसी बनाया है, जैसे रुपया है वैसे वो दारियुश ने जो कॉइन बनाया है उसे बोलते हैं दारी. उसके एम्पायर में दारी किए व्यवहार के लिए चलता था. दिस मेड ट्रेडिंग इजी. उसके वजह से क्या हुआ, जो करेंसी बनाई थी उसके वजह से ट्रेड करना, व्यापार करना इजी हो रहा था. द कैपिटल सिटी ऑफ परसेपोलिस was built during his reign. परसेपोलिस इन ईरान मतलब ये जो परसेपोलिस है वो ईरान में है. वहाँ पे नीचे आपको वो कॉइन बताया कि दारियुश जो है उन्होंने कॉइन कैसे फॉर्म किया था. द ग्रीक एम्पायर एलेक्जेंडर इन्वेशन. अभी ये जो था वो इंडिया से रिलेटेड था. अभी इंडिया में ये एलेक्जेंडर कैसे आया, या सिकंदर उसे बोलते हैं, सिकंदर कैसे आए. Alexander the Greek Empire invaded India's northwest frontier in 326 BCE, crossing the Sindhu river. अलेक्जेंडर जो है, सिकंदर जो अपने भारत में आया तो वो 326 BCE में आया. फिर उसने आने के टाइम पे जो पाकिस्तान में जो सिंधु नदी है
पहले इंदु बोलते थे, अभी सिंधु। सिंधु रिवर जो है वो क्रॉस करके वो तक्षशिला तक आया था। तक्षशिला पहले इंडिया में ही इंडिया में ही था, बट भारत पाकिस्तान अलग होने के बाद वो पाकिस्तान में, वो बॉर्डर पाकिस्तान में गई। ऑन द वे ही मेट विथ फोर्सफुल अपोजिशन फ्रॉम द लोकल इंडियन किंग्स। और जो सिकंदर ग्रीक एम्पायर एलेक्जेंडर जो है, जो भारत में आया, वो अपना राज्य क्या कर रहा था, एक्सपांड कर रहा था, मतलब बढ़ा रहा था। और उसको वो जब बढ़ा रहा था तब ये इंडिया में जो छोटे बड़े जो राजा थे उनसे वो उनको वॉर करना पड़ा था। ही डिफीट देम ऑल एंड सक्सेसफुली रीच द पंजाब। वो सक्सेसफुली क्या हुआ, वॉर करते करते आगे बढ़ा, और जो जो राजा मतलब जिनका पराभव होता था, हार जाते थे, वो राज्य उसका अलेक्जेंडर का होता था। ऐसे करके वो पंजाब तक सक्सेसफुली आ चुका था। हाउएवर इन दिस invasion his army had to suffer some hardship। उसको वहाँ से मतलब जहाँ से उसने स्टार्ट किया था वहाँ से पंजाब तक आने के लिए उसको बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। द सोल्जर वर एजर टू गो बैक होम। अभी क्या हुआ कि बीच में बारिश आना, नदी पार करना, ये सब चीज़ों से क्या हुआ था, उसके सोल्जर जो थे वो मतलब बहुत उनको कंटाल गए थे। वही वॉर करना। तो उसके वजह से क्या हुआ कि उन्होंने क्या किया कि हम आगे नहीं बढ़ना है, ऐसे राजा को बोला कि बस हुआ। एलेक्जेंडर एंड ही वॉज फोर्स्ड द टर्न बैक। पीछे हटने के लिए बोला। ही देयर फॉर अपॉइंट ग्रीक ऑफर। जो सोल्जर थे उनके, एलेक्जेंडर के, उन्होंने ना बोला, इसके लिए उसको क्या हुआ, टर्न बैक मतलब पीछे आना पड़ा। So he therefore appoint Greek officers and to administer the conquered territories। अभी जितना वो पार्ट अपने इंडिया का पार्ट उसने जीता था, वहाँ पे उसने क्या किया, खुद का एडमिनिस्ट्रेशन चालू किया। मतलब अपने लोग वहाँ पे उसने वहाँ का राज्य देखने के लिए रख दिए। और दे वेयर कॉल्ड सत्रप। उन्हें क्या बोलते हैं, सत्रप बोलते हैं। He start his return journey but dead on way back in 323 BC at Bailon। अभी ये जब पीछे हट गया था कि नहीं आगे नहीं बढ़ना है, तब वो बाइलॉन में वहाँ पे पीछे मतलब बाइलॉन में फिर से गया, पीछे गया तो बाइलॉन में वो रहता था, और वहीं पे उसकी क्या हुई, डेथ हुई। बाइलॉन इज इराक। जो इराक है वहाँ पे, जो एक इराक है वहाँ पे, वो बाइलॉन में उसका डेथ हुआ। Alexander campaign led to an increase in the trade between India and the Western world। अलेक्जेंडर ने क्या किया था, जो इंडिया में उसने एंट्री की थी, इंडिया में उसने खुद का राज्य बनाया था, खुद का पार्ट बनाया था, तो उसके वजह से क्या हुआ था, भारत को फायदा हुआ था। क्योंकि इंडिया और पश्चिम, वेस्टर्न मतलब वेस्ट, पश्चिम जो है वहाँ के लोगों से क्या हुआ था, ट्रेड चालू हुआ था या व्यापार करना स्टार्ट हुआ था। द हिस्टोरियन हु ऑक्यूपाइड Alexander introduced India to Western world through their writing। अभी ये अलेक्जेंडर के वजह से पश्चिम और अपना इंडिया का जो व्यापार चालू हुआ था वो लिखावट है, मतलब लिखा हुआ है, इसके वजह से बोल सकते हैं कि ये हुआ है, प्रूफ है। ग्रीक Greek sculpture influenced Indian art, giving rise to गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट। मतलब कि ग्रीक लोगों का जो वास्तु बांधने का जो था, कल्चर था, आर्ट था, उसका और इंडिया का दोनों का क्या हुआ, मिक्स हुआ, तो गांधार शैली जो बोलते हैं, गांधार ऑफ आर्ट्स में गांधार शैली स्टार्ट हुए। मतलब गांधार शैली के जैसे हर एक वास्तु बांधना या कुछ बनाना ये स्टार्ट हुआ। द ग्रीक किंग्स मेंटेन कैरेक्टरिस्टिक कॉइन।
अभी ग्रीक राजा जो थे वो अपना कॉइन बनाते थे, हर एक राजा अपना कॉइन बनाता था, और वन on one side the coin had a picture of the king who had meant the coin, and on the other side a picture of Greek god. अ, जो ग्रीक राजाओं के कॉइन थे वो कैसे थे, फ्रंट में अपना पिक्चर, मतलब जो राजा है उनका पिक्चर बनता था, और पीछे की साइड में ग्रीक गॉड, मतलब ग्रीक के गॉड का, भगवान की पिक्चर बनती थी, ऐसे कॉइन बनते थे। द नेम ऑफ द किंग वॉज ऑल्सो रिटन ऑन द कॉइन, और राजा का नाम, उसका राज्य, ये सब कॉइन पे लिखा जाता था। एलेक्जेंडर्स कॉइन वर ऑफ द सेम टाइप, अलेक्जेंडर के भी ऐसे ही क्या थे, कॉइन थे। ये आपको फोटो दिखाई दिया है अलेक्जेंडर का, और उनके कॉइन है। फ्रंट में देखो, फर्स्ट वाला कॉइन में उसका पिक्चर है, भगवान की मूर्ति है, मतलब उनके ग्रीक देवता है, और दूसरा जो है वहाँ पे अलेक्जेंडर का है, और लिखा हुआ है कि वो कौन सा राज्य है और कौन सा राजा है। लेटर इंडियन किंग ऑल्सो स्टार्टेड मिंटिंग सिमिलर कॉइन। उसके बाद में इंडिया में भी क्या हुआ था कि वैसे ही कॉइन छापना स्टार्ट हुआ था। अभी जनपद में, महाजनपद में 16 जो थे, अवंती, वत्स्य, मगध, ये जो एरिया थे वो मगध में क्या हुए थे, मर्ज किए थे। और धनानंद राजा जो था वो क्रूर था, मतलब कि अच्छा नहीं था, तो लोगों ने क्या किया था, उसके अपोजिट गए थे, तो उसको मारने, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना जो एक चाणक्य, आपको पता होगा, उसके हेल्प से क्या किया था, उस धनानंद राजा को मार दिया था। फिर धनानंद, जो मगध एम्पायर है, वो मौर्य एम्पायर पहचानने लगा। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य फाउंडेड द मौर्य एम्पायर। People were tired of the tyrannical rule of the Nanda king of Magad. धनानंद, जो मैंने अभी आपको बताया था कि धनानंद राजा जो है मगध का लास्ट एम्पायर, जो लास्ट राजा था, उसने उसका छल, मतलब वो लोगों के पास ध्यान नहीं देना, ये सब चीजें करता था, इसके लिए वो पीपल क्या हुए थे, थक गए थे। चंद्रगुप्त मौर्य ब्रॉट it to an end and establish his own rule in मगध। अभी चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, अपने ओन रूल्स वहाँ पे लगा दिए खुद ने। अराउंड 325 BC he won Avanti and Saurashtra and began to extend the boundaries of his empire। उसने क्या किया था, अवंती अवंती जीत ली थी, सौराष्ट्र में जीत लिया था, और जो उसके मतलब के एम्पायर, राज्य के बाउंड्रीज उसने बढ़ाए थे या एक्सपांड किए थे। आफ्टर Alexander डेथ, a struggle for power began among the satrap he had Alexander general। मतलब कि अलेक्जेंडर के मौत के बाद, उनका जो मृत्यु हुआ उसके बाद में उन्होंने जो सत्रप रखे थे पंजाब में और इंडिया में, इंडिया के वायव्य नॉर्थ वेस्ट साइड में, तो वहाँ पे उनका क्या हुआ, अपना राज्य, मतलब कि राजा कौन बनेगा, इसके लिए वो सत्रप में क्या हुए थे, छोटे बड़े युद्ध हो रहे थे, झगड़ा हो रहा था उनमें। सेल्यूकस निकेटर वॉज एलेक्जेंडर जनरल, ही बिकम द किंग ऑफ बायलन आफ्टर एलेक्जेंडर डेथ। एलेक्जेंडर के डेथ के बाद जो उसका जनरल था, राजपाल था एलेक्जेंडर का, कौन, निकेटर, वो क्या हुआ, राजा हुआ। He invaded the northwest frontier region of India and the Punjab. Chandragupta Maurya successfully resist his aggression. The defeat of Seleucus Nicator led to inclusion of the northwest region of Kabul, Kandahar and Herat Maurya Empire।
चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, जो निकेटर जो था उसका, उससे भी वॉर किया, और वो उसका जो पार्ट था, उसका जो जोन था, वो भी क्या किया, मौर्य एम्पायर को ज्वाइन किया। उसके साथ काबुल, कंदाहार और हेरात भी क्या किया उसने, अपने मौर्य एम्पायर को ज्वाइन किया, मर्ज किया उसने। अभी आपको ये जो चंद्रगुप्त मौर्य राजा कैसे हुआ, या उसने धनानंद राजा को कैसे हराया था, तो ये आपको बताया गया है कि विशाखा दत्त, एक जो प्ले राइटर मतलब नाटक लिखने वाली जो विशाखा दत्त है, उन्होंने संस्कृत में नाटक लिखा था, और उसका नाम था मुद्राक्ष रक्षक, मुद्राक्ष मुद्रा रक्ष शास राक्षस ऐसा है। तो वो उसमें बताया गया है कि चंद्रगुप्ता ने कैसे डिफीट किया धनानंद को, और कैसे पावर में आया, उसको किसने हेल्प किया, ये सब वहाँ पे बताया गया है वो नाटक में। मेगास्थीस सेल्यूकस निकेटर्स एम्बेसडर स्टे बैक एट चंद्रगुप्ता मौर्य कोर्ट। मेगास्थीस जो था, सेल्यूकस निकेटर एम्बेसडर, मेगास्थीस क्या था, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, मतलब राज्य संभालने वाला, बैक टू चंद्रगुप्त मौर्य। His book Indica in has important source, जो इतिहास लिखने वाले थे मेगास्थीस के बुक में ये बताया गया कि चंद्रगुप्त मौर्य का कोड बताया गया है, मतलब दरबार। हिज बुक इंडिका इन द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ स्टडी इन इंडिया ड्यूरिंग मौर्य पीरियड। मौर्य पीरियड जब किसी को स्टडी करना है या कुछ पढ़ना है तो इंडिका ये बुक में दिया गया है। देयर इज एन इंस्क्रिप्शन stating that Empire Chandragupta Maurya had built a dam called Sudarshan near जूनागढ़ इन गुजरात स्टेट। गुजरात स्टेट में जूनागढ़ जो है वहाँ पे उन्होंने क्या बनाया है, सुदर्शन डैम मतलब धरण बनाया है। According to Jain tradition, it is believed that चंद्रगुप्ता मौर्य को किस पे बिलीव रहता था, जैन पे। तो उन्होंने क्या किया था, जैन रिलीजन जो है एक्सेप्ट किया था। टूवर्ड एंड ऑफ हिज लाइफ द इंडिकेट द थ्रोन एंड स्पेंड हिज रिमेनिंग ईयर्स एट श्रवणबेला गोला इन कर्नाटका। कर्नाटक में जो है वहाँ पे वो उन्होंने आधा राज्य दूसरे मतलब अपना जो वंश है उसको दे के फिर वो कर्नाटक में रहे थे, और लास्ट उनका कर्नाटक के बेला गोला में ही हुआ है। एम्पायर अशोका आफ्टर चंद्रगुप्त रिनाउंस्ड throne he was succeeded by his son बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का जो लड़का बच्चा मतलब राजा के या सिंहासन पे राजा का बेटा बैठता है, तो वैसे ही चंद्रगुप्ता का बेटा बिंदुसार वहाँ पे बैठा। आफ्टर बिंदुसार डेट हिज सन, बिंदुसार के डेट के बाद कौन, अशोक राजा वहाँ पे राजा हुआ। Ashoka succeeded to throne in 273 BC. Ashoka had been appointed the governor of Takshashila and Ujjaini before he come to throne. मतलब वो सिंहासन, थ्रोन मतलब सिंहासन पे बैठने के पहले अशोक राजा जो है वो तक्षशिला और उज्जैन के गवर्नर मतलब वहाँ के सेनापति टाइप वजीर बोल सकते हैं, वैसे वो थे। तो उनको पता था कि राज्य कैसे चलाना है, क्या करना है। एज द गवर्नर ही हैड सक्सेसफुली क्रश द रिवॉल्ट एट तक्षशिला। तक्षशिला में किसी चीज़ के ऊपर बंड हुआ था, मतलब कि उन्होंने बहुत सारे ऐसे जो कुछ चीज़ें थी वो क्या की थी, अपने राज्य के हानिकारक ना होना चाहिए, इसके लिए वो क्या किया था, क्रश किया था, ब्रेक किया था, तोड़ दिए थे। आफ्टर बिकम द एम्पायर ऑफ मगध ही लॉन्च अ कैंपेन अगेंस्ट द स्टेट ऑफ कलिंगा एक्यूब
द रीजन ऑफ टूडेज ओडिशा स्टेट। कलिंगा जो बोलते हैं हम लोग, कलिंगा आपने सुना होगा, अशोका पिक्चर वगैरह देखा होता तो पता है। वहाँ पे कलिंगा जो है वो ओडिशा में है, जो प्रदेश है वो ओडिशा में है। एम्पायर अशोका कंकर्ड कलिंगा। Ashoka's empire extend from Afghanistan in the northwest and Nepal in north to Karnataka and Andhra Pradesh in south, and from Bengal east to Saurashtra in west। अशोका का जो एम्पायर था उसने कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड किया, तो अफगानिस्तान नॉर्थ वेस्ट मतलब वायव्य से नेपाल नॉर्थ कर्नाटका तक, आंध्र प्रदेश का साउथ तक और बंगाल ईस्ट to Saurashtra in west। The Kalinga War। Ashoka was deeply moved by the bloodshed of the Kalinga War। अभी अशोका ने कलिंगा वॉर जो किया था वो अशोका वॉज डीपली मूव बाय द ब्लडशेड मतलब जो कलिंग वॉर हुआ था वो वॉर में जो बहुत खून बह गया था, तो उस वो टाइम के बाद में उसने वो तय किया कि इसके आगे युद्ध नहीं होगा। ही डिसाइडेड नेवर वेज अ वॉर अगेन। उसने क्या डिसाइड किया कि उसने कलिंगा का जो वॉर किया था वहाँ पे बहुत सारे लोग मर गए थे, वहाँ पे बहुत सारा खून गिरा था। वो देख के उसने सोचा कि इसके आगे हम लोग मैं क्या नहीं करूँगा, युद्ध नहीं करूँगा। और ये जो आपको ये मैप दिया है यहाँ पे बताया कि मौर्य पीरियड में उसने स्तंभ जो खंबे होते उसके ऊपर कुछ मैसेज लिखना, या ज़मीन का जो एक पत्थर है पत्थर पे मैसेज लिखना कि ये टाइम क्या हुआ था, किसकी कौन मतलब कि क्या है, ये सब उसमें उन्होंने बताया है, मार्क करके दिया है। और वो जो बताया कि दिल्ली में कहाँ पे है, आगे कहाँ पे, मथुरा में कहाँ पे है। अभी उस अशोक राजा ने मैसेज दिए कि गुड इट इज़ गुड एंड राइट टू सर्व वंस पेरेंट्स। अपने पेरेंट्स की क्या करनी है, सेवा करनी है। द विक्ट्री विच अरस कंपैशन एंड लव इज इन रियल विक्ट्री मतलब अपने विक्ट्री पे हमें क्या करना है, दूसरा कुछ नहीं होता, अपनी विक्ट्री अपनी होती है। और आगे ही कम टू बिलीव दैट ट्रूथ नॉन वायलेंस कंपैशन एंड फॉरगिवनेस मतलब उसने कहा किस पे बिलीव किया कि सच, नॉन वायलेंस अहिंसा, फॉरगिवनेस क्षमा करना है, ये जो वैल्यूज़ है उसको क्या किया है, इम्पोर्टेंट दिया है। वॉर के बाद जब उसने तय किया कि अभी वॉर नहीं करना है, खून नहीं बहना चाहिए, इसके लिए उसने ये अहिंसा नहीं करनी चाहिए, सच बोलना चाहिए, हर किसी को क्या करनी चाहिए, माफ़ी देनी चाहिए, तो ये वैल्यूज़ को उसने क्या किया, इम्पोर्टेंट दिया। Ashoka want to spread this teaching among the common people, and therefore he had pillar, indic and stone inscription। अभी क्या किया है अशोका राजा ने, ये जो रूल्स ये जो सीख है वो क्या की है, स्प्रेड की है, सिखाई है। स्प्रेड किया मतलब सब जगह पे उन्होंने ये इंडिक किया है, भेजा है कि कैसे के पिलर बनाना और उसके ऊपर मैसेज लिखना, स्टोन के ऊपर मैसेज लिखना। इनग्रेव थ्रो हिज किंगडम उसने अपने ये किंगडम में अपने राज्य में किया है। दिस राइटिंग इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट अभी ये जो लिखावट है वो ब्राह्मी लिपि, जैसे अपना मराठी होता है, इंग्लिश होता है, वैसे ही पहले बीसी में जो लैंग्वेज थी वो संस्कृत, पाली, ब्राह्मी थी। तो वो ब्राह्मी जो लिपि है या लेटर है वो ब्राह्मी लेटर ने उसने ये स्टोन पे लिखना, ये पिलर पे लिखना, ये सब वो टाइम ब्राह्मी लिपि में है। इन दिस इंस्क्रिप्शन ही इज रिफर्ड टू द देव नामो पिया प्रियादासी। उसने अपने बारे में लिखा है कि मैं भगवान का प्रियदर्शी हूँ।
Another inscription, मतलब another inscription state that the 8 years after the ascent the throne, he made the conquest of Kalinga and had a change of heart on seeing the devastation it caused. मतलब कि उन्होंने अपना जो जो उनको जो बिलीव लग रहा है वो चीज़ें लोगों को भी बिलीव रहनी चाहिए, तो इसके लिए उन्होंने पिलर पे लिखना, स्टोन पे लिखना और लोगों को उपदेश करना कि क्या सही क्या गलत, वो उन्होंने कहा है. एंड इंस्क्रिप्शन ऑफ एम्पायर अशोका एट दिल्ली Topra shows that he had put strict restriction on the hunting of bats, monkeys, rhinoceros and on setting fire of forest. मतलब कि उन्होंने क्या कहा है, फॉरेस्ट में आग नहीं लगानी है, जो बेट्स है उनको नहीं मारना है, मंकियों को नहीं मारना है, ये अशोका राजा ने बताया है. यहाँ पे अशोका राजा का पिक्चर है. एम्पायर अशोका वर्क फॉर द स्प्रेड ऑफ रिलीजन. अभी उन्होंने अपना जो धर्म है वो उन्होंने कैसे बढ़ाया है. अशोका हैड एम्बायल्स बुद्धिस्ट. उसने क्या किया है, अशोका राजा ने बुद्ध धर्म का क्या किया है, एक्सेप्ट किया, मतलब बुद्ध धर्म में वो गए हैं. He had converted the third religion counciling of Buddhism at पाटलिपुत्र. पाटलिपुत्र में उन्होंने क्या किया, बुद्धिज्म परिषद मीटिंग किया है. अशोका सेंड हिज ओन सन महेंद्र एंड डॉटर संघमित्रा टू श्रीलंका फॉर द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म. बुद्धिज्म जो मतलब बौद्ध रिलीजन जो है, बुद्ध धर्म वो क्या किया है, उनका जो अशोका राजा का लड़का है महेंद्र और लड़की संघमित्रा, उन्होंने श्रीलंका तक वो स्प्रेड किया है. He also sent Buddha bhikkhus to West Asia and Central Asia for the spreading Buddhism. जैसे महेंद्र संघमित्रा ने स्प्रेड किया है बुद्ध धर्म, वैसे ही बौद्ध भिक्खु जो थे उन्होंने ये स्प्रेड किया है. He also built many satraps and viharas. और उन्होंने क्या किया है, बहुत सारे विहार बिल्ड किए हैं. Republic welfare activity. Empire Ashoka laid straight on the creation of faculties for welfare of people. मतलब लोगों के लिए अशोक राजा ने बहुत सारे ऐसे फैकल्टीज क्रिएट किए हैं कि लोगों का भला हो जाए. फॉर एग्जाम्पल, ही मेड प्रोविजन of free medicine and medical treatment for people as well as for animal. मतलब लोगों को फ्री मेडिकल मिले, फ्री मेडिसिन मिले, इसके लिए उन्होंने काम किया, और लोगों को ही नहीं तो एनिमल्स के लिए भी किया है. He built many roads and planted tree for the shade one both side of the roads. उसने he dug wells and built धर्मशाला. और क्या किया है कि उन्होंने बहुत सारे रोड्स बनाए, रास्ते बनाए हैं, रास्तों के बाजू में लोगों को आने जाने का मतलब कि विश्रांति लेने के लिए, थोड़ा आराम करने के लिए रोड के बाजू में ट्रीज लगाए हैं और धर्मशाला भी बनाए हैं. Administration during the Maurya period. Patliputra was a capital of Maurya Empire. मौर्य एम्पायर क्या था, मगध था. मगध का कैपिटल पाटलिपुत्र. तो पाटलिपुत्र अभी मौर्य राजा है, इसके लिए मौर्य एम्पायर, तो उसकी कैपिटल क्या थी, पाटलिपुत्र. फॉर द सेक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस द एम्पायर वॉज डिवाइडेड इनटू 4 रीजन each which it won capital. उसने क्या किया, हर एक कैपिटल में क्या किया है, अपना एडमिनिस्ट्रेटिव रखा है. ईस्टर्न रीजन तोशाली, जो उड़ीसा में तोशाली है, वहाँ पे
एक था एडमिनिस्ट्रेटिव, मतलब अच्छा उसने सोल्जर वगैरह रखे थे। उज्जैनी में श्राव सुरा सुवर्ण नगरी एंड तक्षशिला में क्या किए थे उसने, पार्ट किए थे, और हर एक जगह का उसने अच्छे से रक्षण किया है, मतलब सोल्जर रखे या आर्मी बनाई है वहाँ पे। देयर वॉज अ काउंसिलिंग ऑफ मिनिस्टर which advised the king in matter of administration. There were many of us ऑफिसर्स वर्किंग एट डिफरेंट लेवल, मतलब उन्होंने क्या किया था, जैसे अपने यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन है वैसे ही उसने अपने राज्य में बनाया था। मतलब कि कहाँ पे कुछ अन्याय हुआ तो वहाँ पे अलग लोग देखेंगे, और अपने राज्य के लिए जो एथिक्स है वो बनाने के लिए रूल बनाना है तो वहाँ पे अलग लोग काम कर रहे थे। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट अलग अलग लोग काम करते थे। देयर वॉज एन एफिशिएंट इंटेलिजेंस सर्विस, और वो लोग बहुत होशियार थे। विच केप्ट एन आई ऑन एडमिनिस्ट्रेशन एंड ओन मूवमेंट्स ऑफ एनिमीज, मतलब वो क्या करते थे, अपने शत्रु पे ध्यान रखते थे और अपना राज्य जो था उनका वो प्रोटेक्ट करते थे। लाइफ ऑफ द पीपल ड्यूरिंग द मौर्य पीरियड, ड्यूरिंग द मौर्य पीरियड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हैड ग्रेट इम्पोर्टेंस, मतलब वहाँ पे खेत करना या धान पिक बना धान बनाना या फार्म करना वो बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता था। एग्रीकल्चर में खेती करना। ट्रेड एंड अदर ऑक्यूपेशन हैड अल्सो प्रोस्पेरेड वेल, मतलब कि खेती के साथ, कृषि के साथ अपना व्यापार भी अच्छा होना चाहिए, उसके ऊपर उसने बहुत ध्यान दिया है। देयर वर मेनी ऑक्यूपेशन लाइक कर्विंग एंड इनग्रेविंग ऑन एवरी वीविंग एंड डाइनिंग क्लॉथ एंड मेटल वर्क, मतलब बहुत सारे जो है मेटल वर्क करना ये सब में ध्यान दिया है। Black glazed pottery was also produced. Ship building was the carrying out on the large scale in metal work. The technology of making articles of the other metals as well as those iron हैड डेवलपमेंट, जैसे धातु में मेटल वर्क में वैसे उसने टेक्निक यूज़ किया है, वैसे ही उसने अदर जो मेटल्स है उसमें भी डेवलप किया है। डिफरेंट फेस्टिवल एंड फंक्शन वर सेलिब्रेट इन विलेजेस एंड टाउन्स, अलग अलग विलेज में हर एक प्रकार के क्या होते थे, फेस्टिवल होते थे, उसमें डांस and music concerned were a part of entertainment. Entertainment मतलब मनोरंजन के लिए उसने क्या किए थे, डांस और म्यूजिक करना, ये वहाँ पे फेस्टिवल में होता था। Wrestling, birds and chariot race were popular and so were board game and chess, और डांस और म्यूजिक के साथ साथ वहाँ पे गेम्स के लिए भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है। चेस वॉज कॉल्ड अष्टपद। अष्टपद मतलब जो हम लोग चेस खेलते, बुद्धिबल खेलते, उससे अष्टपद किया कहा जाता है। ये केव है बाराबर, ये केव है अशोका राजा के टाइम पे। जो केव मतलब जो हिल्स होते हैं, माउंटेन होते हैं, उसमें घर के जैसे बनाना उसे केव्स बोलते हैं। ऑफ क्या कहा है यहाँ पे, म्यूजिक और जैसे डांस होता था वैसे गेम्स को भी इम्पोर्टेंट दिया है, और जो चेस है उसको अष्टपद कहते हैं। ऑफ however on the India's national flag the pillar has lions on all four side। जो वो पिलर बनाते थे, मतलब कि अशोका राजा जो
कुछ मैसेज देना है वो पिलर पे लिखते थे, वैसे ही उन्होंने एक पिलर बनाया था जो अपने नेशनल फ्लैग में भी होता है, चक्र होता है, और वो चक्र भी अशोका राजा के पिलर पे मिला है। तो का पिलर जो है वो 4 लायन है, शेर, 4 शेर है, चारों साइड में दिए हैं, और उसके नीचे एक लाइन है, फिर नीचे एक चक्र बनाया गया है, और वो चक्र इंडिया के फ्लैग में भी है। द पिलर हैज लाइन्स वन फॉर ऑल 4 साइड बट ओनली 3 आर विजिबल फ्रॉम द फ्रंट। मतलब हम लोग जो सीधा देखेंगे सामने से तो हम लोग को 3 ही दिखते, पर 3 लाइन नहीं है, 4 है। This is official seal of the government of India. The cave sculpture at Barabar Hills curved during the period Ashoka are well known. These caves are the Bihar. They are oldest cave sculpture. अभी इन्होंने जो पिलर पे 4 लायन बनाए, चारों दिशा में देखने के लिए लायन बताए हैं, उसके नीचे उन्होंने हाथी भी है और ऋषभ मतलब बैल भी बनाए हैं। मतलब वो राज्य से रिलेटेड है कि ये सब एनिमल्स क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट है। After the death of Empire Ashoka, the Maurya Empire began to decline. मतलब अशोका के बाद में मौर्य जो एम्पायर था वो उसका क्या हुआ, लॉस्ट, मतलब खत्म होने आया। After the Mauryas, many new states and some empires also emerged in India. अशोका राजा के बाद जो राजा था उसके बाद में क्या हुआ, छोटे छोटे स्टेट फॉर्म हुए और उनके अलग अलग राजा फॉर्म हुए। द मौर्य एम्पायर वॉज द लार्जेस्ट एम्पायर एंड एशियंट इंडिया। जो छोटे छोटे राज्य बने, उनके राजा बने, वो कैसे हुआ, ये सब आपको आगे के चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। बाय बाय। यादव बोली थी बुक लाने